दिल्ली में जो घटना आज हुई है, जिसका वीडियो वायरल है, यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे वो वीडियो। कल्पना की जा सकती है कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की घटना होगी। नमाज पढ़ रहे हैं लोग सड़कों पर। इस वीडियो में नमाज का वक्त है, जुमे का दिन है तो नमाज का वक्त है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। चलिए, आपको नमाज पढ़ते हुए लोगों को हटाना था तो या तो जब नमाज पढ़ने के लिए बैठने वाले थे उसके पहले आप आ जाते, और या लाउड स्पीकर से या किसी चीज से आप कोशिश करते हैं उन लोगों को हटाने की। ये जो पुलिस वाला है, दिल्ली पुलिस का, ये जिस तरह से लात मार रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। कल्पना की जा सकती है कि एक पुलिस वाला नमाज पढ़ रहे लोगों को लात से मार रहा है। मतलब बेशर्मी की हद है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, एक सरदार जी गाड़ी से जा रहे थे, एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहा था, बारिश होने लगी। अब बारिश में भी उसने नमाज नहीं रोकी तो सरदार जी बाकायदा अपनी गाड़ी में से छाता लेकर जाते हैं और तब तक छाता लेकर खड़े रहते हैं जब तक वो नमाज पढ़ता रहता है। और यहां पुलिस की स्थिति यह है कि नमाजियों को लात से मारा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। भाषा क्या उपयोग की जा रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ये जो पागलपन है, ये जो गुंडागर्दी का अधिकार है, ये इनको कहां से मिला है? ये वही पुलिस है जो कांवड़ लेके निकलते हैं, कांवड़िए कुछ भी करते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। ये वही पुलिस है जो नेताओं के आगे बिछ जाती है। ये वही पुलिस है जो गुंडों के सामने बोलने में जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इसी दिल्ली में कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस का पता कहीं नहीं चलता है। कितनी घटनाएं इस दिल्ली में और देश में होती हैं जहां पुलिस का पता कहीं नहीं चलता है। कितने सारे जुलूस निकलते हैं, कभी नवमी का जुलूस निकलता है, कभी रामनवमी का जुलूस निकलता है, कभी दुर्गा माता का जुलूस निकलता है, कभी कृष्ण जी का जुलूस निकलता है। कभी आपने देखा कि कहीं इस तरह की बदतमीजी होती है? लेकिन यहां चूंकि मुसलमान हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए पुलिस को लगता है वो कुछ भी कर लेंगे और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आमतौर पर हमने देखा है कि कार्रवाई नहीं होती है। अभी कल मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें दिल्ली दंगों के दौरान एक आदमी की दुकान लूटी गई, एक मुस्लिम की दुकान लूटी गई, और जिस भीड़ ने लूटा वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। लेकिन पुलिस ने दो फर्जी गवाह खड़े करके केस ये बनाया कि जो भीड़ जय श्री राम का नारा लगा रही थी वो हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भीड़ थी, और 11 मुसलमानों को 4 साल तक जेल में रखा गया। कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल फर्जी मुकदमा था, और 4 साल जेल में काटने के बाद दिल्ली पुलिस की मेहरबानी से 11 मुसलमान कल रिहा हो पाए। 4 साल दिल्ली पुलिस की मेहरबानी से वो जेल में रहे, सिर्फ इसलिए कि फर्जी आदमी को खड़ा करके, फर्जी आई विटनेस, फर्जी चश्मदीद गवाह को खड़ा करके फर्जी केस बनाकर उनको फंसाया गया। दिल्ली पुलिस का पूरा जो मामला है वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, दिखता जा रहा है कि वो जैसे मुस्लिम विरोधी होती जा रही है। आप सड़क पे नमाज पढ़ना मान लीजिए गलत है, मान लिया मैंने गलत है, लेकिन क्या उसको रोकने का यह तरीका है? क्या आपको यह हक मिलता है कि आप इस तरह से लात चलाएं? नमाज करने वाले, नमाज पढ़ने वाले लोगों पे कभी यह सुना गया है, कहीं कहीं कहा गया है? आज यह वीडियो ट्विटर पे आया है, पूरी दुनिया में जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़े बड़े जो दुनिया के चैनल्स हैं वो इसको पोस्ट करेंगे, दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर पोस्ट करेंगे, सारी दुनिया में जाएगा। हमारे देश के लोग सारी दुनिया में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कतर में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, और केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिस मुल्क में हमारे लोग ना रहते हों। जब यह वीडियो उन मुल्कों में जाएगा जो दीगर धर्मों के, दूसरे धर्मों के मुल्क हैं, जहां हमारे लोगों को पूरी आजादी मिली हुई है, प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं और यूएई में बाकायदा मंदिर का उद्घाटन करके आते हैं। एक मुस्लिम देश में आपको मंदिर बनाने की अनुमति मिलती है, कोई रोकता नहीं है, मंदिर बनती है। पहले से भी दुबई में मंदिर है जहां पर पूजा पाठ होती है और कोई बदतमीजी नहीं करता है। जब वहां के लोगों के बीच में यह वीडियो जाएगा तो हमारे देश की क्या इमेज बनेगी, लोग क्या सोचेंगे हमारे देश के बारे में? और अगर इसका रिएक्शन हमारे लोगों को बाहर झेलना पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मालदीव जैसा छोटा सा देश था जिसने हमारी सेना को वहां से निकाल दिया, जिसने पूरी तरह से हमसे संबंध तोड़कर चाइना से संबंध बना लिए। सारी बातें यहां पर हो रही थी। लक्षद्वीप में जाके प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए घूम आए तो हल्ला हो गया कि अब लक्षद्वीप मालदीव की जगह ले लेगा। तब भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रहा हूं कि ये जो इस तरह के वीडियो जाते हैं मालदीव जैसे देश में जहां 80% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो वहां के लोगों के बीच में किस तरह का गुस्सा आपके लिए पैदा होता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। अपने पूरे देश की इमेज आप पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने देश को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नाक कटाने के लिए जिम्मेदार है ये पुलिस वाला और वो लोग जो ऐसे पुलिस वालों को संरक्षण देते हैं। वहां पर भी जनता सड़कों पे आई है, ट्विटर पे काफी बवाल हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी से लेके और तमाम सारे लोगों ने इसको पोस्ट किया है और पोस्ट करने के बाद
पूरे देश में इस पर बात हो रही है। वहां भी जो लोग, ये इंद्रलोक के पास की बात है, इंद्रलोक के मेट्रो, जो दिल्ली में इंद्रलोक है उसके मेट्रो स्टेशन के पास की बात है, वहां पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह वीडियो मैंने सिर्फ यह कहने के लिए बनाया है, यह बताने के लिए बनाया है कि अगर इस तरह के पुलिस वाले को सजा नहीं मिलेगी, अगर इस तरह के गुंडागर्दी के, धार्मिक विद्वेष के जो व्यवहार है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह हमारे अपने देश के लिए घातक है। हमारा देश जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, हमारा देश जो पूरी दुनिया में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, हमारा देश जिसके बारे में लोग कहते थे कि इतने सारे धर्मों और जातियों के लोग यहां पर मिलजुल कर रहते हैं, उसकी पूरी इमेज का सत्यानाश हो रहा है और इसकी कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए यह सिर्फ एक आदमी का मुद्दा नहीं, यह पूरे देश का मुद्दा है। ये पागलपन इस देश को बर्बाद कर देगा दोस्तों, बहुत साफ मैं कह रहा हूं। उसके लिए मुझे सजा मिलनी हो, सजा मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पागलपन हमारे देश को बर्बाद कर देगा। इस तरह की घटना दोबारा ना हो। पहले भी हम देख चुके हैं हरियाणा में नमाज के मुद्दे पे कितना सारा नाटक हुआ। ये जानबूझ के मुद्दा बनाया जाता है, जानबूझकर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। पुलिस को आप छोड़िए, केवल कानून की बात करूं तो भी पुलिस को किसी को इस तरह से लात से मारने का, इस तरह से अपमानित करने का अधिकार हमारा कानून नहीं देता है। ये जो भी पुलिस वाला है इसको सजा मिलनी चाहिए, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा हमारे देश के जिम्मेदार लोगों का बयान आना चाहिए कि यह घटना गलत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यह बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज मैं कोई अपील नहीं करूंगा, मेंबर, शेयर, सब्सक्राइब, किसी की अपील नहीं करूंगा, बस करूंगा कि जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सोचें इस बात को कि इस तरह की घटनाएं देश को किस तरह से बर्बाद करती हैं और इस तरह की हरकतें करने से, इस तरह की हरकतों का समर्थन करने से खुद को रोकें। ये किसी एक धर्म, किसी एक आदमी का नहीं, ये पूरे मुल्क का मामला है, ये अपनी मुल्क की इज्जत का मामला है। आज मुझे बस इतना ही कहना है, बेहद दुखी और बेहद गुस्से से भरकर यह बात मैं कह रहा हूं। अगर आप तक पहुंचे